Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about a new chapter which name is change in profit sharing ratio among existing partners. Dear students, before this chapter I was discussed about some basic fundamental knowledge about the partnership, in which we discussed about the contents of partnership deed, calculation of interest on capital, calculation of interest on drawing, making of adjustment table, making of profit loss appropriation accounts, and preparation of partners capital account. Now, in this chapter, we will discuss about the condition of change in profit sharing ratio or any change in contents of partnership deed and what effect of this changing on the partnership firm. First of all, as we know that any change in partnership deed is responsible for reconstitution of partnership firm. Reconstitution simply means reorganizations, restructuring, reshuffling and streamlining. जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और जब रीऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें उस फर्म के सारे एसेट्स का फिर से रिवैल्यूएशन किया जाता है और सारे लायबिलिटीज का फिर से रीअसेसमेंट किया जाता है। मतलब कि अब फर्म फिर से न्यू हो जाता है। जब भी किसी पार्टनरशिप चेंज में अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस कंडीशन में आपका फर्म क्या होता है, फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाता है, फिर से रीस्ट्रक्चर हो जाता है। So we can say that reconstitution of partnership firm suggests changes in the partnership agreement on the similarized. Whenever there occurs a reconstitution, the existing agreement ceases to exist between the partners and a new one takes its place. यानी कि जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होने से होता है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो जब उस चेंज को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फंड फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब पुराना जो एग्रीमेंट रहता है, पुराना जो हमारा पार्टनरशिप डीड रहता है, वो अब नए पार्टनरशिप उसका प्लेस अब क्या लेता है, नया वाला जो एग्रीमेंट होता है वो उसके प्लेस पे आ जाता है। यानी कि जो भी जब फर्म रीऑर्गेनाइज होता है तो पार्टनरशिप डीड भी फिर से न्यू पार्टनरशिप डीड जो बनता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, ये सब चीजें किस किस केस में आपका ये सब चीजें आती हैं? When there is a change in profit sharing ratio, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब पार्टनर किसी फर्म में जब पार्टनर्स किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन लेते हैं, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है फर्म से, या किसी पार्टनर्स का एडवांस डेथ हो जाता है उस केस में, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स या अमलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन का मतलब यह है कि कोई दो पार्टनरशिप फर्म आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। अमलगमेशन मतलब दो पार्टनरशिप फर्म्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है। वो अमलगमेशन जैसी अगर इंसिडेंट होता है तो भी पार्टनरशिप फर्म का फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है फर्म। तो ये सब आपके कंडीशंस है। अब वेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ऐसे कौन से तरीके हैं जो फर्म पार्टनरशिप फर्म को आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं? कैसे तरीके हैं? फर्स्ट है कि पार्टनरशिप एज इज कॉमनली नोन एज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
Following is a little brief on how reconstitution occurs under various circumstances. तो आप जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है? You know, in previous chapter, I taught partnership when two or more than two persons agree to start a business and share profit and losses profit and losses of the business and carried on by one or all, anyone or all, for acting for all. मतलब वो सभी के लिए, उन सारे पार्टनर से कोई एक काम करता है या सारे मिलके काम करते हैं, वो पार्टनरशिप होता है। तो जो फर्स्ट केसेस होता है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे आपका चैप्टर है कि फर्स्ट क्या है कंटेंट्स, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज सेट टू टेक प्लेस। व्हेन partners decide to change their profit sharing ratio, then the reconstitution of funds takes place. In such resolutions occurs when a partners start putting in more effort into the business, bring in additional capital, shoulders, additions, responsibilities and even those of other partners etc. ये क्यों ऐसा इंसिडेंट होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात आती है? उसमें क्या होती है कि अगर बीच में कोई पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसका तो कैपिटल इंक्रीज कर गया। वहीं कोई पार्टनर ज्यादा इफोर्ट फर्म में लगाता है, ज्यादा टाइम देता है, ज्यादा वर्क करता है फर्म में, बाकी के पार्टनर नहीं करते हैं, तो वो कैपिटल भी अपना लगाया है और अपना इफोर्ट भी लगा रहा है, इस केस में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये सब केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात आ जाती है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की नौबत आ जाती है। सेकेंड जो केस है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस केस में भी आपका क्या होता है, फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनर्स, reconstitution is said to take place. This is because admission redistribute respective share between the partners and changes the profit sharing ratio. यानी कि जब भी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन अगर होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो न्यू पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेंगे। जब ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेंगे किसके लिए? इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेंगे तो उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि उनका प्रॉफिट डिक्रीज होने का मतलब उनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया। तो इस केस में भी आपका फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो जैसे आपका एडमिशन हुआ तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किए, किसके फेवर में? न्यू पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किए। ठीक है, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो जो सी न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है वो 1/5 शेयर ए और बी आपस में देंगे, या ए देगा उससे, कोई देगा तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। किसको देगा? न्यू पार्टनर को देगा। तो या तो दोनों मिलकर किसी पर्टिकुलर रेशियो में दे। तो इस केस में भी आपका क्या होता है? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? क्योंकि फर्म का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी केस। रिटायरमेंट के केस में भी आपका जब पार्टनर्स कोई रिटायर होता है तो उसका जो प्रॉफिट शेयर रहता है वो क्या करते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं जो फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब ए बी सी है, अगर सी रिटायर हो गया तो ए बी उस फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो ए बी उसके शेयर को क्या करेंगे? गेन करेंगे।
जहां पे आप न्यू पार्टनर का एडमिशन करने पर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, वही जब एक पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसके प्रॉफिट को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, गेन करते हैं। इस केस में भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर एंड केसेस एग्जिस्ट इन द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन सेट टू टेक प्लेस। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन नष्ट था। नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। जैसे आपका रिटायरमेंट हुआ वैसे अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है उस केस में भी क्या होता है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है उसका प्रॉफिट क्या होता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट उनका गेन करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट उनका इंक्रीज करेगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses equally. C dies on August 28, 2017, leaving behind A and B to share profits in the ratio of 1:1। यानी कि अगर कोई पार्टनर है और A, B, C और 3 पार्टनर हैं, इनके बीच रेशियो इक्वली है, तो अगर कहते हैं कि इसमें से अगर सी क्या होता है, डाई, यानी कि इसका डेथ हो जाता है, तो भी इनका न्यू शेयर क्या होगा, 1:1। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे 1:1 का मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी इक्वली था, यहाँ पर भी इक्वली है, ए और बी के बीच में यहाँ पर भी इक्वली है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ए का शेयर था वो ए का शेयर यहाँ पर 1/3 है और बी का शेयर सबका 1/3 है, लेकिन यहाँ पर अब ए का शेयर कितना हो गया, 1/2 हो गया और यहाँ पर 1/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंसेज आ गए ना, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फिफ्थ होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स। अगर जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है फर्म में, उसमें से अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उस केस में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। व्हेन ए पार्टनर टर्न्स इंसॉल्वेंट और गोज बैंकरप्ट, that is his assets are insufficient to meet his liability, reconstitution is set to take place। जब भी जैसे A, B and C are partners in a firm sharing profit and in the ratio of 1:3, A declares himself to be insolvent and can only repay 10 paise in a rupees। This leads to reconstitution of the partnership firm। यानी कि इस केस में अगर कोई पार्टनर्स है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कंगाल हो जाता है, उस केस में अगर वो जितना पैसा उस पे कर सकता है अपनी लायबिलिटी का, बाकी का उसका जो फर्म में जितना उसका कैपिटल और जितना उसका एसेट्स है, जितना उसका हिस्सा है उस फर्म से, उस हिस्से को उसको पार्टनर्स को दे करके उसकी लायबिलिटी जितनी भी हो उसकी कैंसिल कर जाती है और उस पार्टनर को उस फर्म से हटा दिया जाता है। जब पार्टनर्स हटेगा तो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और इसलिए फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि इन दिस केस रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है आपका अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स अमलगमेट, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज सेट टू टेक प्लेस। अगर कोई दो पार्टनरशिप या दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो अमलगमेट होते हैं, मिक्स होते हैं, एक साथ एक कंपनी के रूप में अगर चेंज होते हैं, एक फर्म के रूप में, तो उस केस में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि अगर दो फर्म अगर अमलगमेट हो रहे हैं, यानी कि उस फर्म में भी कुछ पार्टनर होंगे और जो जिस फर्म के साथ वो जुड़ रहे हैं उस फर्म में भी पार्टनर होंगे, यानी कि बाकी के दोनों फर्म के पार्टनर्स अब एक हो जाएंगे, यानी कि इस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, रीऑर्गेनाइज होता है, यानी फर्म को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं। इस केस में फर्म के जितने एसेट्स होते हैं उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है और जितने लायबिलिटीज होते हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।